रोजा, रोजा जो है, रोजे को अरबी में सौम कहते हैं। सौम के माने क्या है? सौम यानी बातचीत या खाने पीने से रुक जाना, और शरीयत में सौम के मानी जो है सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक, सूरज डूबने तक खाना पीना छोड़ देना और औरतों से अलग रहना, बुरी बातों से बचने को सौम या रोजा कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है रोजे की फर्जियत और रोजे की अहमियत को बयान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए हैं जिस तरह तुमसे पहले दूसरी उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुतिब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि रोजे मुसलमानों पर फर्ज हैं। अगर कोई मुसलमान नहीं है और वो रोजा रख रहा है तो वो सिर्फ अपने आप को भूख और प्यास से बचा रहा है। रोजा मुसलमानों पर फर्ज है। ताकीद है कि मुसलमानों के लिए रोजा है, और ये रोजा जो है अल्लाह का हमारे ऊपर हुक्म है। इस आयत से हमें ये भी पता चलता है कि इससे पहले लोगों पर भी रोजे फर्ज थे, लेकिन उन पर जो है रमजान के पूरे एक माह के रोजे फर्ज नहीं थे। ये रमजान के एक माह के रोजे जो है एक खास उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है एक महीने के रोजे रखे हैं, और रमजान का महीना बहुत बरकत वाला महीना है, क्योंकि शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो इस आयत से मालूम हुआ कि कुरान रोजे के महीने में नाजिल होना शुरू हुआ, और रमजान के महीने में एक मुबारक रात है जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। और लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, और 27 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। ये 5 रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जगह इरशाद फरमाई है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया है। ये लैलतुल क़द्र बहुत अहम है। अगर अल्लाह ताला कहते पूरे साल में तलाश करो तो हम कहते शायद कोई एक महीना बताए तो अल्लाह अच्छा होता। अब अल्लाह ने रमजान का महीना बता दिए और उसमें 3 अशरे रहते हैं, तो हम कहते थे कि पहला है, दूसरा अशरा है या तीसरा अशरा है, अल्लाह बताए तो अच्छा होता। लेकिन अल्लाह ने वो भी बता दिया कि वो आखिरी का अशरा है। उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि आखिरी की 5 ताक रातों में कोई लैलतुल क़द्र है। यानी पूरी साल के दिनों में अल्लाह ने छांट कर हमें सिर्फ 5 दिन बताए हैं। तो 5 दिन हमें इबादत करना है, 5 दिन हमें जागना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम्हारे अंदर तक़वा आए। तक़वा है क्या? तक़वा परहेजगारी, खुदा का खौफ, एक गोया रूह की गिज़ा है, और तक़वा से इंसान अल्लाह से डरता है। तक़वा यानी देखो हम रोजा रहते हैं, जब हम रोजा रहते हैं छुप कर भी कोई नहीं खाता। औरतें किचन में रहती हैं, कोई चपती तक नहीं है। मासूम छोटे छोटे बच्चे, बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगती है तो भी वो डरते हैं और खाते पीते कुछ नहीं। एक डर रहता है कि हम खाएंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा। ये तक़वा है। कोई देख नहीं रहा फिर भी नहीं खाते, किसका डर है? किसका डर है? अल्लाह का डर है। कौन देख रहे हैं? अल्लाह देख रहे हैं। यही तो तक़वा है।
तो रोजे से हमारे अंदर तकवा आता है कि हलाल चीज को भी हम नहीं खा रहे। खाना हलाल है कि नहीं है, लेकिन खाते हो नहीं, रोजे में खाते हो, नहीं। किसका डर है, अल्लाह का, कौन देख रहे हैं, अल्लाह ताला। तो ये तकवा है। तो रोजे से असल मकसद जो है लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बनो, तुम परहेजगार बनो, अल्लाह का डर हमारे अंदर आ जाए। बीवी हलाल है लेकिन रोजे की हालत में बीवी से दूरी, खाना हलाल है लेकिन रोजे की हालत में खाने से दूरी। जब हम हलाल चीजों को रोजे में अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, हम दूर हो जाते हैं, तो फिर बाकी दिनों में हराम चीजों के करीब क्यों? रोजा हमें सिखाता है एक नेकी का सवाब कितने गुना मिलेगा, 10 गुना मिलेगा। अगर हम एक सही से रोजा रखेंगे तो 10 नेकियां, और अल्लाह ताला उसको और भी बढ़ा कर देंगे। तो अगर हम बराबर 30 रोजे रखेंगे और तो हम साल भर 11 महीने अच्छे से रहेंगे। रोजा हमारे लिए ढाल बनेगा, बाकी के दिनों में हमारे लिए नेकी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि रमजान में एक नेकी का सवाब कितने गुना ज्यादा होता है, 70 गुना ज्यादा होता है। 70 गुना ज्यादा सवाब अल्लाह ताला देते हैं। और रमजान के महीने में शयातीन भी कैद रहते हैं, शयातीन भी कैद रहते हैं, तो नेकी करना, नेकियों पर चलना हमारे लिए आसान होता है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। जब इंसान रोजा रखता है तो दिन भर की भूख प्यास रहती है, जब एक पानी का घूंट भी वो पीता है तो उसे कितना सुकून महसूस होता है इफ्तार के बाद, कि सब कुछ नेमत मिल गई। हलक से जब पानी अंदर जाता है, हलक तर होता है, कितना खुश होता है इंसान कि मुझे नेमत मिल गई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम जब खाते हैं पीते हैं, और दिनों में हम खाते हैं पीते हैं, कितनी भी नेमत खाओ, लेकिन रमजान के महीने में जो भी हम खाते हैं उसकी नेमत, उसका अज्र, उसका जो हमें जायका मिलता है वो बहुत अलग रहता है। एक लुकमा भी हमें खाएंगे या एक पानी का कतरा भी जब हलक के नीचे उतरेंगे ना, तो खुदा की शुक्रगुजारी और ये नेमत अल्लाह की तरफ से है, हमें मालूम होती है। ये लज्जत है जो हम दिन भर भूख प्यास से बैठे हैं, तो इसलिए जो है हम जब रोजा इफ्तार करते हैं तो अल्लाह ताला से अब उसी नेमत का जो हम खा रहे हैं इजहार करते हैं, और हम शुक्र करते हैं, और हम दुआ पढ़ते हैं। क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु, यानी अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं ज़हब ज़म्मा व बतल्लतिल उरूक़ व सब्बतिल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी इसमें भी हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि प्यास गई, रगे तर हो गई, और इंशाअल्लाह अज्र साबित हो जाएगा। इसलिए रोजा बहुत बड़ी और बहुत अहम और तक़वे वाली इबादत है, और रोजे से जो है इंसान के अंदर तकवा भी पैदा होता है और शुक्रगुजारी के जज्बे भी पैदा होते हैं। रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है।